चलो भाई, कल हम लोगों ने बात की थी पोजीशन वेक्टर आर के बारे में। हमने ऐसा भी बोला था कि पोजीशन वेक्टर आर माइनस आर जीरो इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। फिर हमने इसके ऊपर से न्यूमेरिकल किए थे। फिर हमने ये भी इक्वेशन लिखा था, v इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, वी जीरो प्लस ए टी, और फिर हमने लिखा था वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट एस या तो a डॉट टी। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। कहने की बात यह है कि हम लोग अभी सिर्फ इसके ऊपर के न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल 20 नंबर का है। क्या है न्यूमेरिकल, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज का 20 नंबर का न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज का 20 नंबर का न्यूमेरिकल क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल उसने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। वेक्टर आर इज इक्वल टू 3ti कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। ये पोजीशन वेक्टर है, ये आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ओके, ये 3 सेकेंड आर में, मीटर में। तो फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बोलो क्या करेंगे, ये तो आप लोगों को आता ही है। बोलो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको कैसे मिलेगा पार्टिकल का। बोलो यहाँ पे पहले तो मुझे क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढना है। तो वेलोसिटी हम कैसे ढूंढेंगे, चलो वेलोसिटी v इज इक्वल टू v जो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। v इज इक्वल टू क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ r होगा। सीधी सी बात है, v इज इक्वल टू d बाई डी टी। बोलो r कितना है, 3ti कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है। बोलो डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 3i बाहर निकाल दो, d बाई डी टी ऑफ t माइनस 2j बाहर निकाल दो, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4k बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ 1। बोलो इतना पता चला। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे 3i d बाई डी टी ऑफ t क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस 2j, टी स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा 2t, और यहाँ पे प्लस 4k, 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा 0। तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी v मिल गई, क्या मिल गई, 3i माइनस 4tj। बोलो ये मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। अब उसने मुझे क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा उसने मुझे, एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन हम कैसे लेंगे, ये वेलोसिटी का मैंने क्या कर दिया, dr बाई डी टी आपको r दिया था, r का डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, वेलोसिटी मिला। अब एक्सेलरेशन में कैसे करूंगा, चलो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोलो a इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई डी टी, वेलोसिटी क्या है 3i माइनस 4tj। चलो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, बोलो 3i बाहर निकल गया, ये क्या होगा d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 4j बाहर निकल गया, ये क्या होगा d बाई डी टी ऑफ t। तो बोलो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा, 3i 1 का 0 माइनस 4j, t का क्या होगा 1। तो आपको एक्सेलरेशन a इज इक्वल मिला माइनस 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपको वेलोसिटी मिल गई और दूसरा क्या मिल गया, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। ओके फाइन। अब उसने क्या पूछा है, आगे क्या पूछा है ये समझ। आगे उसने पूछा, ये ए पोर्शन है, ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ढूंढना मतलब कौन सा पोर्शन है, ए पोर्शन। अब बी पोर्शन के अंदर उसने क्या पूछा है, ध्यान से देखो। तो बी पोर्शन के व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब कि ये जो वेलोसिटी है उसके अंदर अगर मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखता हूँ, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो यहाँ पे पहले ये लिखो, हियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी क्या है मेरे पास 3i माइनस 4tj एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3i माइनस 4 इंटू 2 इंटू j। तो बोलो वेलोसिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3i माइनस 8j हो जाएगा।
ये वेलोसिटी मुझे वेक्टर नोटेशन में मिली, अब उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो चलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल, बोलो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोला था, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो बोला x कंपोनेंट का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, y कंपोनेंट का स्क्वायर क्या होगा, -8 का स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर रूट, तो 9 और ये क्या हुआ 64। बोलो 64 प्लस 9 कितने होते हैं, 9 प्लस 4 3 1। तो क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास 73 है, तो √73 मुझे क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब उसकी डायरेक्शन पूछे, क्या पूछे उसकी डायरेक्शन। बोलो डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। थीटा इज इक्वल tan इनवर्स वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो बोलो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखो। बोलो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, -8 है और x कंपोनेंट क्या है 3। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स -8/3। पता चल रहा है, पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपको लॉग टेबल में देख के आपको थीटा ढूंढना है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज का 20 नंबर का सम, सिंपल सा सम था। आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, पोजीशन वेक्टर जो है 3ti - 2t2j + 4k, उसमें से आपको वेलोसिटी ढूंढना था। तो वेलोसिटी आपने क्या ढूंढा, dr/dt, तो d/dt ये आपको r मिल गया। ये जो r मिला उस r का आपने क्या किया, d/dt 3t पे अप्लाई किया, d/dt 2t² पे अप्लाई किया, d/dt 4k पे अप्लाई किया। कांस्टेंट 3i बाहर, 2j बाहर, 4k बाहर, तो जो बाकी बचा, t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 हुआ, t² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2t हुआ और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गई, वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब वेलोसिटी वेक्टर का वापस डिफरेंशिएशन करके मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। तो एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या हुआ, dv/dt 3i कांस्टेंट, तो उसका क्या आएगा 0 और t का क्या आएगा 1, तो 3i इंटू 0 -4j इंटू 1। तो आपके पास क्या है आंसर, -4j मीटर/सेकेंड²। ये आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर है। अब उसने दूसरा पॉइंट क्या पूछा था कि जो वेलोसिटी है वो t = 2 सेकेंड पे कितनी होगी। हाँ, ये वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे मैं टाइम चेंज करूंगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन अभी ये टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड आप रखोगे तो आपको 3i - 8j मिलेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखने जाओगे तो 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो √73, और ये आपको क्या मिल गया, उसकी डायरेक्शन। ओके, पता चल रहा है। तो ये आपका कौन सा सम था, एक्सरसाइज का 20 नंबर का सम। ऐसा ही मैं एक्सरसाइज का 21 नंबर का सम लेता हूँ। चलो एक्सरसाइज का 21 नंबर का सम क्या है, ध्यान से देखो, पढ़ो उसमें। चलो यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज का 21 नंबर का सम क्या है। उसने ऐसे बोला, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 विथ वेलोसिटी ऑफ 10j मीटर/सेकेंड। चलो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0। सो इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, इनिशियल पोजीशन r0 = क्या होगा, 0 मीटर होगा कि नहीं होगा। ओके, अब उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया तो उसने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10j मीटर/सेकेंड है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी v0 = 10j मीटर/सेकेंड। मतलब कि पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है। कहां पे जा रहा है पार्टिकल, पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है। ओके, तो ये इनिशियल पोजीशन, और ये इनिशियल वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 8i + 2j मीटर/सेकेंड²। चलो, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, 8i + 2j मीटर/सेकेंड²।
बराबर, ये उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, तो एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। एट व्हाट टाइम is the x coordinate of the particle 60 meter and what is the coordinate of the particle at that time। चलो, आपको तो पहले ये बताना है कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, उसके पार्टिकल के पोजीशन का x कोऑर्डिनेट 16 मीटर कब होता है, कौन से टाइम पे होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास v0 है, मेरे पास एक्सेलरेशन a है और r0 मेरे पास क्या है, 0। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, बोलो क्या कर सकता हूं, r माइनस r0 इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो ये r है, r0 0 है, बोलो v0 कितना है, 10 j मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 j आएगा इंटू टी प्लस हाफ, a कितना है 8i प्लस 2j, 8i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे पास r कितना होगा, ये 10tj लिख सकता हूं मैं, 10tj, r इज इक्वल क्या हो सकता है, 10tj प्लस ये हाफ इंटू 8i इंटू टी स्क्वायर प्लस ये हाफ इंटू 2j इंटू टी स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो समझ में आ रहा है, हाफ इंटू 8i इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू 2j इंटू टी स्क्वायर। तो बोलो चलो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू 10tj प्लस 2 4 8, तो यहाँ पे क्या होगा 4t स्क्वायर i के प्लस 2 कट, तो यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर जे कैप। ओके, तो ये भी जे कैप है और ये भी जे कैप है, तो इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूँ। तो वेक्टर r इज इक्वल टू 4t स्क्वायर i कैप प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैप लिख सकता हूँ कि नहीं। तो बोलो मुझे पोजीशन वेक्टर का एक फॉर्मेशन मिल गया। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, with r is equal to xi plus yj, इस इक्वेशन को r is equal to xi plus yj के साथ कंपेयर करो। सो x is equal to आपको क्या मिलेगा 4t स्क्वायर, x is equal to आपको क्या मिलेगा 4t स्क्वायर, x is equal to आपको क्या मिलेगा 4t स्क्वायर एंड j के आगे y है, तो यहाँ पे j के आगे क्या होगा y इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर। बोलो पता चला कि नहीं चला। बट हियर दे हैव गिवन दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर, बट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल उन लोगों ने क्या दिया हुआ है 16 मीटर, तो 16 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बोलो t इज इक्वल टू कितना सेकंड आ सकता है, 2 सेकंड आ सकता है। बोलो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू कितना सेकंड आ सकता है 2 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 मीटर कब होगा, जब उसका मतलब जब टाइम कितना होगा 2 सेकंड होगा तब होगा। अब यही 2 सेकंड में यहाँ पे लगा देता हूँ, यही 2 सेकंड में यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे सीधे क्या होगा कि पार्टिकल का मुझे 2 सेकंड पे कौन सा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बोलो, तो आपको ऐसा पूछा था कि जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, फिर से बोल रहा हूं, जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 मीटर होता है, जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होता है 16 मीटर होता है, तो पहले तो ये ढूंढो कि कब होता है। तो मैंने ढूंढा कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 16 होता है। फिर उसने ये बोला कि जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे x कोऑर्डिनेट 16 होता है तब उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है। तो मैंने वो भी ढूंढ लिया कि उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है 24 मीटर। बोलो इतना पता चला। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 मीटर होता है और पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना होता है 24 मीटर। अब उसने ऐसा पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल
एट दैट टाइम, मतलब कि मुझे स्पीड पूछिए तो मैं वेलोसिटी ढूंढ सकता हूं। चलो वेलोसिटी v इज इक्वल क्या हो सकता है, dr बाई डी टी। क्या हो सकता है, v इज इक्वल dr बाई डी टी। तो d बाई डी टी, बोलो r क्या है, r क्या है मेरे पास 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर इंटू जे कैप है मेरे पास r। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करो। मुझे स्पीड पूछा है, मुझे वेलोसिटी पूछा नहीं है, फिर भी मैं पहले वेलोसिटी ढूंढूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं वेलोसिटी ढूंढता हूं तब उसके साथ मुझे क्या मिल जाती है, उसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। चलो d बाई डी टी अप्लाई करो तो 4i कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखो 10j कांस्टेंट, तो d बाई डी टी ऑफ टी आएगा, 10j कांस्टेंट तो d बाई डी टी ऑफ टी, और फिर टी स्क्वायर में मतलब यहाँ पे j कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं j कांस्टेंट, और d बाई डी टी ऑफ क्या आएगा टी स्क्वायर। तो बोलो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4i, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, 10j, टी का क्या होगा 1, j, टी का क्या होगा, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 टू 8t आई कैप प्लस 10 इंटू 1 10 और ये 2t, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस 2t इंटू जे कैप। तो ये मुझे क्या मिली, वेलोसिटी मिली। क्या मिली, ये मुझे वेलोसिटी। अब मुझे इसकी स्पीड कितने टाइम पे चाहिए, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो लेट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, लेट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8 इंटू 2 आई कैप 10 प्लस 2 इंटू 2 जे कैप। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8 टू 16 आई कैप प्लस 10 प्लस 4 14 जे कैप। तो ये मुझे वेलोसिटी मिली, अभी भी मुझे वेलोसिटी मिली है कितनी सेकंड पे, 2 सेकंड पे। अब मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ v, मोड ऑफ v मतलब क्या हुआ उसका v एक्स स्क्वायर प्लस v वाई स्क्वायर। तो बोलो क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, जो आएगा वो आपका आंसर। तो यहाँ पे आपको स्पीड उसकी कितनी मिलेगी 21.26 मीटर पर सेकेंड। कितनी मिलेगी आपको स्पीड उसकी 21.26 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके दो, मैंने कल आपको दो न्यूमेरिकल चलाए थे, वो एग्जांपल में से थे। अब ये दो न्यूमेरिकल जो है वो किस में से है, ये जो दो न्यूमेरिकल है वो किस में से है, एक्सरसाइज में से। किस में से, ये दो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बोलो इसमें हमने क्या किया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, उसकी इनिशियल पोजीशन r0 इज इक्वल टू 0 मीटर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10j मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपको दिया है 8i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने किसका इक्वेशन लिया, पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन लिया। बोलो पोजीशन वेक्टर का आप इक्वेशन लोगे तो r माइनस r0 इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। आपने r0 0 रख दिया, v0 की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, तो आपको r मिल गया। r को आपने क्या कौन से फॉर्मेट में रखा, i कैप और j कैप के फॉर्मेट के अंदर रखा। फिर आपने क्या किया, r इज इक्वल टू xi प्लस yj किया ना, पोजीशन वेक्टर के साथ उसको कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर मिला और y इज इक्वल टू 10t प्लस t स्क्वायर मिला। अब आपने क्या किया कि आपको x कोऑर्डिनेट कितना दिया था 16 मीटर, तो आपने x की जगह पे 16 रख दिया था, आपको टाइम कितना मिला 2 सेकेंड। वो 2 सेकेंड आपने y की इक्वेशन में रख दिया था, आपको y कितना मिला 24 मीटर। तो 2 सेकेंड पे आपको y कोऑर्डिनेट कितना मिलता है 24 मीटर। और उसके बाद आपको v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी वेलोसिटी ढूंढनी थी। रियलिटी में आपको क्या ढूंढना था, स्पीड। क्या ढूंढना था, स्पीड। लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या ढूंढनी पड़ेगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो डी बाई डी टी आपने आर रख दिया, फिर सबका डिफरेंशिएशन किया जैसे कल किया था। तो वेलोसिटी इज इक्वल आपको क्या मिला 8ti प्लस 10 प्लस 2tj। उसी वेलोसिटी के अंदर सी टाइम वेरिएबल था, तो टाइम की जगह पे यहाँ पे हम अपने को जो टाइम मिला था वो 2 सेकंड का मिला था, तो हमने 2 सेकंड रखा। तो v इज इक्वल टू 16i प्लस 14j, 16i प्लस 14j रखा। तो
तो उसके ऊपर से आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया 21.26। ओके, तो ये दो न्यूमेरिकल हमने जो कल चलाए थे उसके बेस पे ही है। ये कल मैंने एग्जाम्पल के 2 चलाए थे और आज एक्सरसाइज के 2 है। ओके, थैंक यू वेरी मच।